क्या फिर से चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा? अगर हां तो कब? क्या चांद पर इतनी बस्ती बसाई जाएगी? चांद पर इंसान बस्ती बसाने से इंसानों को क्या फायदा होगा? क्या चंद्रयान के बाद भारत भी अपने इंसानों को चांद पर भेजने की योजना बना रहा है? अगर भारत की कोई ऐसी योजना है तो इस योजना को पूरा करने में कितना समय लगने वाला है? दोस्तों, शुरू से ही वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई ग्रहों सहित चंद्रमाओं पर भी अपने मिशन को अंजाम देते आए हैं। हाल ही में भारत ने भी चांद पर सफल मिशन करके इतिहास रच डाला है। एलन मस्क की भी अंतरिक्ष में काफी रुचि है और उनकी योजना भी भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर से चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा? अगर हां तो क्या ये कारनामा दोबारा से अमेरिका ही दोहराएगा या फिर कोई और देश ऐसा करने में सफल होगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चांद पर अगला इंसानी मिशन कब होने वाला है, कौन इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है और चांद पर इंसानी मिशन भेजने से क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, लगभग 50 साल पहले अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजकर इतिहास रच डाला था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और बज आल्ड्रिन 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। इसके बाद अपोलो मिशन ने कुल 12 लोगों को चांद पर उतारने में सफलता हासिल की। चांद पर यूं तो रूस, चीन, भारत और जापान ने भी कई मिशंस किए हैं, लेकिन इन देशों ने अपने मिशन के जरिए लैंडर्स या रोवर्स को उतारने में सफलता प्राप्त की। इंसानों को अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश ने चांद पर नहीं भेजा। और दोस्तों, अब लगभग 50 सालों बाद फिर से चांद पर इंसानों को भेजने की योजना बनाई जा रही है। और तो और इस बार यह मिशन अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और देश भी करने की तैयारी में है। यानी कि इस बार चांद पर इंसानी मिशन के लिए अमेरिका को कुछ और देश टक्कर देने वाले हैं, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। चांद से व्यापार। दोस्तों, किसी भी देश के द्वारा अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी मिशन किसी न किसी उद्देश्य से होता है। चांद पर पहली बार इंसानी मिशन करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचने के साथ ही अमेरिका ने उस सफल मिशन से राजनीतिक फायदा भी उठाया था। ठीक उसी तरह आने वाले समय में होने वाले चांद पर इंसानी मिशन से भी किसी भी देश को कई फायदे होने वाले हैं। यूके की नॉर्थ उम्बरिया यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष संबंधी नीति नियमों के प्रोफेसर क्रिस्टोफर न्यूमन के अनुसार भविष्य में होने वाले चांद पर इंसानी मिशन को अंजाम देकर कई देश और कई कंपनियां चांद पर मौजूद उपलब्ध संसाधन का दोहन करना चाहती हैं। इसके लिए अमेरिका के साथ कई समझौता किए जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां चीन के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द चांद पर विकास कार्य को शुरू करके पैसा बनाया जा सके। गौरतलब है कि चीन ने लगभग 10 साल पहले से ही अंतरिक्ष उद्योग को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलकर काफी सफलता हासिल की है, लेकिन इस उद्योग के सबसे प्रमुख और खास फिलहाल एलन मस्क ही हैं। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी को नासा आर्टेमिस मिशन के लिए चांद पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिस्टोफर न्यूमन के अनुसार एलन मस्क का कार्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहद जुनूनी है और वे अपने स्पेसशिप प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो भविष्य में मानव को दिशा दे सकते हैं। एलन मस्क भविष्य में दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियों बसाकर खुद को साबित करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर भविष्य में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने में कामयाब हुआ तो इसमें सबसे अहम भूमिका एलन मस्क की ही होगी। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे अद्भुत कार्य को अंजाम देकर किस हद तक मुनाफा कमाया जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर न्यूमन ये भी सवाल करते हैं कि अगर दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाया जाएगा तो वहां क्या नियम होंगे, अपराधों को कैसे परिभाषित किया जाएगा, किस तरह से किन अपराधों की क्या सजा तय होगी। इन सवालों के साथ न्यूमन आगे ये कहते हैं कि एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ ही यही समस्या है, क्योंकि आगे चलकर एलन मस्क इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उन्हें कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग काम हो जाएगा। फिलहाल वो दूसरे ग्रहों पर अपनी इंसानी बस्तियों को बसाने की योजना में जुटे हुए हैं। अमेरिका और चीन जल्द ही कर सकता है चांद पर इंसानी मिशन। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश ज्यादातर मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत द्वारा दिए गए योगदान से काफी कुछ बेहतर हुआ है। भविष्य में इस तरह से मिशंस के जरिए इंसानी सभ्यता को बेहतर भविष्य देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।
चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध भारत के भी हैं, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार सफल मिशन के जरिए धरती से आगे की सोच के साथ लगातार बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका और चीन अगले 5 से 10 सालों में चांद पर इंसानी मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसके लिए दोनों देशों ने अपने तनावपूर्ण संबंधों को किनारे करके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से सहयोग शुरू कर दिया है और इसका सीधा संबंध राजनीति से भी है। भारत भी है इस रेस में। दोस्तों, भारत ने हाल ही में कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की है, जिससे भारत इस क्षेत्र में एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां आज से लगभग 50 सालों पहले चांद पर पहुंचने की रेस सोवियत संघ और अमेरिका के बीच थी, वहीं अब अमेरिका, चीन, रूस और जापान के साथ साथ इस रेस में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां अमेरिका ने 54 साल पहले चांद पर इंसानों को उतारा और सोवियत संघ ने चांद पर अपने लैंडर उतारे, वहीं भारत ने अभी हाल ही में अपने चंद्रमा मिशन के जरिए इतिहास रच डाला। दोस्तों, चांद के जिस हिस्से में भारत ने अपना लैंडर उतारा, उस हिस्से में इससे पहले किसी ने यह कारनामा नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि किसी भी सफलता के बाद लोगों की महत्वाकांक्षाएं पहले की तुलना में अधिक बढ़ जाती हैं, ठीक उसी तरह भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के कई देश फिलहाल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत भी चांद पर अपने इंसानी मिशन को अंजाम देगा, अगर हाँ तो कब। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने हाल ही में दिया। उन्होंने कहा कि भारत भी चांद पर मानव मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद नीलेश देसाई ने यह बताया कि अमेरिका और रूस पहले ही ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अब भारत की बारी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इंसान का मिशन चांद पर करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इंसान को चांद पर महज भेजना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस भी लाना होता है, जिसके लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत है और इस पर फिलहाल काम भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां चांद पर अपनी इंसानी मिशन के लिए अमेरिका और चीन लगभग 5 से 10 साल लगाने वाले, वहीं भारत 2 से 3 दशक यानी कि 20 से 30 साल का समय लगने वाला है। चांद मिशन में क्या क्या चुनौतियां होती हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी मिशन काफी चुनौती भरा होता है। महज लैंडर और रोवर को चांद या किसी ग्रह पर भेजने में वैज्ञानिकों को काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में इंसानी मिशन कितना चैलेंजिंग टास्क होगा, वैज्ञानिकों के लिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चांद पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाना, अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना शामिल होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती है चांद से वापस इंसानों को लाने में, क्योंकि चांद से वापस आने के लिए रॉकेट को चांद से लॉन्च करना होता है, तब जाकर रॉकेट वापस पृथ्वी पर वापस आता है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई मिशन हुए जिस दौरान तकनीकी खामियों के पता चलते ही मिशन को बीच में ही रोक दिया गया है, लेकिन जब बात इंसानी मिशन की आती है तो ऐसा करना चांद पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। और इससे बचने के लिए चांद मिशन से जुड़े रॉकेट सहित सभी मिशन टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिकों द्वारा काफी बेहतर बनाना होगा। एरिक बोर्गो के अकॉर्डिंग पिछले 10 से 20 साल में चीन ने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसा एक छोटा सा मॉड्यूल भी तैयार कर लिया है। मंगल ग्रह पर अपने मिशन के दौरान चीन ने न केवल मंगल ग्रह की कक्षा की परिक्रमा की, बल्कि मंगल के सतह पर उतरने में भी उसने सफलता हासिल की, जो किसी भी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चीन आने वाले 10 सालों में चांद पर अपना बेस भी बनाने की तैयारी में है और अमेरिका भी यह काम 2028 तक पूरा करना चाहता है, जिसमें अमेरिका की मदद, या यूं कहें कि अमेरिका की निर्भरता एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर है। तो दोस्तों, इस तरह से चांद पर फिर से इंसानी मिशन होने जा रहे हैं और इस बार अमेरिका के साथ चीन और भारत भी इस रेस में शामिल हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका फिर से इतिहास दोहराने वाला है? क्या चीन वाकई अगले 10 सालों में चांद पर इंसानी मिशन को अंजाम देकर चांद पर इंसानी मिशन देने वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा? और क्या चंद्रयान की सफलता के बाद भारत भी चांद पर इंसानों को भेजने में सफल होगा? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।